अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अच्छा जी, तो आज की हमारी ये पहली वीडियो है फाइनेंशियल डेंटल एजुकेशन के ऊपर कि डेंटिस्ट्री में हम कैसे पैसे कमा सकते हैं और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ हम अपनी ज़िंदगी का काफ़ी कीमती वक्त ज़ाया करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो आप लोगों का मेरे से और मेरा ये आपको जवाब देना ज़रूरी है इस सवाल का कि मैं ये क्यों बना रहा हूँ। Why am I making this video and I'm going to make videos on this specific topic? रीज़न जो है वो बहुत क्लियर है। वो ये है कि जब हम बीडीएस में आ जाते हैं एफएससी के बाद जैसे तैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हमारा दाखिला हो जाता है, हम लोग अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है एक मिनट हम लोगों का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें गाइड करने वाले लोग बहुत कम हैं। बस हमें किताबें आके पढ़ा दी जाती हैं। 6 महीने साल गुजरता है, फ़र्स्ट ईयर गुजरी, सेकंड ईयर गुजरी, थर्ड ईयर गुजरी, फाइनल ईयर जी डॉक्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं। जब हम डॉक्टर बन के निकलते हैं तो हमें पता लगता है कि जी हमारी तो हाउस जॉब की सैलरी 10-12 हज़ार रुपये है, 15 हज़ार रुपये है, 18 हज़ार रुपये है। और हमारे होश उड़ जाते हैं जब हमारे साथ के इंजीनियर जो हैं, जो इंजीनियरिंग करके निकलते हैं या अगर कोई कारोबार कर रहा है वो सीधा 50-60 से शुरू करते हैं और हम लोग शक्लें देख रहे होते हैं कि हमारी इतनी कम सैलरी। बस फिर हम अपने आप को धलासा देते हैं, हाँ हम तो डॉक्टर बन गए। देखें, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन है, मेरे जूनियर्स और मेरे कोलीग्स, आपने उस प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लेना है उसकी फ्यूचर को देखते हुए कि इस प्रोफेशन का सक्सेसफुल बंदा किस उम्र में जाके बनता है और इस प्रोफेशन का जो सक्सेसफुल बंदा है उसकी पॉकेट कितनी बड़ी है, वो किस हद तक पहुंचता है, उसके पास क्या इतने फ्री फ्लोइंग कैश होती है, क्या वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें किसी ने नहीं बताई और मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे बच्चे, मेरे जूनियर्स जो हैं वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो किसी एक को भी फ़ायदा हो जाए, किसी भी एक जूनियर डेंटिस्ट को, मेरे कुलीग को फ़ायदा हो जाए। और जो मुझे इन पर्सन जानते भी हैं, रावल के स्टूडेंट्स हैं, रावल मेडिकल और डेंटल कॉलेज के रिफ़ा के हैं, उनको पता है कि डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो डॉक्टर साहब ने सिर्फ़ एक ही तावीज़ पहनाना है हमें और वो उनको पता है क्या है, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एफएससी के बाद से हम स्टार्ट करते हैं। आप बीडीएस में आ गए, अब आप फ़्लो में हैं, ठीक है। अब आपने फ़र्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर कर लिया। अब जो है आप जब एंड के करीब पहुंचते हैं तो आपको शौक़ पैदा होता है कि अब काम करना है। सबसे पहले तो ये है कि हाउस जॉब में काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हाउस जॉब में, रूट कैनाल्स में और सर्जरी में, ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री में अच्छा काम नहीं किया, आप फ़ौरन क्लिनिक नहीं खोल सकेंगे। इवन आप डेंटिस्ट हैं, आप डेंटल सर्जन हैं किताबों में, डिग्री के लिहाज से, लेकिन आप क्लिनिक नहीं खोल सकेंगे। तो मेरी इस वक्त जो मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो समझ लें कि फ़ाइनल ईयर के बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ। फ़ाइनल ईयर के बच्चों को मैं ये मेरा एडवाइस है और वो ये है कि जैसे ही हाउस जॉब में आएँ, अपनी ग्रिप, अपनी हाथ की ग्रिप बहुत अच्छी करें। अब सर्जरी की रोटेशन है तो बहुत काम करें, और अगर एंडो की है, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री की है, बहुत काम करें, क्योंकि ये बैकबोन है, ये हार्ट है डेंटिस्ट्री का और यही आपका ब्रेड एंड बटर है। तो इसमें ये है कि आपने एक दो ऑप्शंस ये हैं कि आप जो है फ़ौरन हाउस जॉब के बाद क्लिनिक भी ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को आप 2 घंटे किसी के पास लगाएं
ताकि ये 12 महीने जो आपकी हाउस जॉब ख़त्म हो, आप एक क्लिनिक भी साथ साथ आपका उधर भी हाथ साफ़ हो जाए। स्केलिंग्स कर लें, कोई बड़े प्रोसीजर ना भी करें, नॉर्मल दांत निकाल लिया, फिलिंग कर ली, छोटे सिंगल रूटेड दांत की रूट कैनाल कर ली। एक तो ये सीखना है आपने। मैं ये इस सब पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि मैंने ये नोट किया है कि बहुत सारे बच्चे 70% बच्चे जब डॉक्टर बन के निकलते हैं, हाउस जॉब के दौरान होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। हमारे फ्यूचर हमारे लिए क्या रखती है, हम फ्यूचर में क्या काम करेंगे, हमारी इनकम कब बढ़ेगी, हमारी जेब में पैसे कब आएंगे। ठीक है, आप इसमें खिदमत खल्क वाला जो टॉपिक है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ फाइनेंसिस पे कि आप किस तरीके से अपनी इस डिग्री को सेल कर सकते हैं, इस तरीके से इस डिग्री से आप बहुत अच्छे तरीके से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो यही मकसद है इन वीडियोस को बनाने का और इस वीडियो को भी बनाने का कि हम लोगों को कुछ थोड़ा सा किसी को आइडिया हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और वो अपना टाइम ज़ाया ना करे। मैंने बहुत साल ज़ाया किए, मेरे दोस्तों ने किए, और आज हम जब बात करते हैं तो हमें दुख होता है, हमें बहुत अफसोस होता है कि हमने अपना कीमती वक्त ज़ाया किया, हमने फ़िज़िकल स्ट्रेस लिया, हमने ऐसी जगहों पे जाके काम किया और अपनी इतनी मेहनत की और ज़ाया की वो सारी मेहनत, क्योंकि उन्होंने रिगार्ड नहीं किया। खैर, मेहनत तो ज़ाया नहीं होती, अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड करते ही करते हैं। लेकिन जब बाकी सारे लोग, दुनिया यहाँ पे पहुँच रही थी तो हम यहाँ पे थे, आपके साथ के लोग वो यहाँ पे थे, आप यहाँ पे थे, और सिर्फ आप अपने आप को यही दिलासा दे रहे थे कि आप डॉक्टर हैं, आप डेंटिस्ट हैं, आपने बीडीएस कर लिया, आपके नाम के साथ डॉक्टर लग गया। सर, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपने ऊपर, जैसे ही आप हाउस जॉब के अंदर दाखिल होंगे, आपने नोट करना है, आप इर्द गिर्द में देखें कि कोई ऐसा सेटअप हो जहां आप बेशक सिर्फ असिस्टेंस के लिए चले जाएं, इंटर्नशिप के लिए चले जाएं, आपको समझ आ जाए कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल आपको यही नहीं बताया जाता कि पेशेंट से बात कैसे करनी है। मतलब अल्लाह अकबर, ये कैसी डिग्री है, ये 4 साल 5 साल आप पढ़ रहे हैं, आपको यही नहीं बताया जाता कि आपने पेशेंट से बात कैसे करनी है, आपने पेशेंट की ओपीडी कैसे करनी है, आपने पेशेंट को देखना कैसे है, आपके इखलाक कैसे होने चाहिए, आपने पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज देखनी है, आपने पेशेंट की जेब देख के उसको चार्ज करना है, आपने पेशेंट को गाइड कैसे करना है। आपका डायग्नोसिस ही नहीं ठीक होता। तो ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस बारे में सारा बताऊंगा जो मेरे पास नाक़िस एक्सपीरियंस है। गलतियां भी करूंगा, आप सबसे माज़रत भी कर रहा हूँ पेशगी। मैं, ये कोई कुरान हदीस नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबसे शेयर करूंगा, और मैं चाहूँगा कि हम सब इससे फ़ायदा उठाएं, आने वाले बच्चों को फ़ायदा हो, लोग बच्चे अपना टाइम ना वेस्ट करें। डिग्रीज़ के ऊपर बात होगी कि कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं वो जो परसू की जा सकती हैं, किस किस की क्या सर्कमस्टांसेस हैं, किसको किस वक्त क्या चाहिए, और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो उस स्टेज में उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ले आए। इसके ऊपर प्रोफेशनली बात की जाएगी, और आप लोगों से मज़ीद तो तावन की ज़रूरत है। इसको शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जो डेंटिस्ट बन रहे हैं या बनेंगे इंशाल्लाह। मैं यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैर।